44वें अध्याय में हम देखते हैं यूसुफ के साथ भोजन किए हुए भाइयों को उन्हें आहार देके यूसुफ ने उन्हें घर विदा किया। परमेश्वर की योजना इस्राएली वचन के अनुसार मिस्र में आने का उस प्रक्रिया में मनुष्य के उद्देश्य को जानने वाला परमेश्वर अपनी योजना को कितने अद्भुत रीति से सफल किया, ये अध्याय इसका गवाह है। उसके प्रधानमंत्री होने के बाद उसका पिता, उसके भाई और उसका परिवार उसके साथ मिस्र में रहे, ऐसी आशा यूसुफ अपने मन में रखा। इसलिए उसके दास को बुलाकर उसके भाई बिन्यामीन के बोरे में सभी लोगों के सामान अन्न के रूप में रखते समय और ज़्यादा इन एडिशन टू दैट उस बोरे के साथ उसकी चांदी के कटोरे को रखने की आज्ञा दिया। उन्होंने उसके कहने के अनुसार किया। आनंदपूर्वक वो घर को विदा हो रहे थे तो बोर हो गई। उस संदर्भ में थोड़ा आगे जाने के बाद यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, तो जाकर उन मनुष्यों का पीछा कर और उनको पाकर उनसे कहा कि तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की है? क्या ये वह वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचार करता है? तुमने क्यों चुराया? तब वो वहाँ से गया और ऐसी ही बातें उनसे कहीं। उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, तो ऐसी बातें क्यों कहता है? तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाएं। चेक कीजिए, जिसके पास वह निकले सो मेरा दास होगा और तुम लोग निरपराध ठहरेंगे, बाकी दास ना होंगे। तब अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर रखकर उन्हें खोलने लगे। तब वह ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की और कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला। बिन्यामीन के बोरे में वो मिला। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपने नगर को लौट गए। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने ये कैसा काम किया है? क्या तुम नहीं जानते थे कि मूसा मनुष्य शकुन विचार कर सकता है? क्रोधित हुए जैसा बोला। उन्होंने कहा, हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराएं? यूसुफ ने सबसे कहा, जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल से चले जाओ। तब यहूदा उसके पास जाकर सारी बातों को विवरण में बताया, बीती बातों का वर्णन करते हुए सारी बातों को समझाया। हमारा बूढ़ा पिता है, अभी बिन्यामीन जिसके पास ये चांदी का कटोरा मिला उसका भाई मर गया। उसका पिता उसके बिना नहीं रह सकता। हम अगर इसे लेके नहीं जाएंगे तो छोटा बेटा नहीं रहने से पिता मर जाएगा। ऐसा बताते हुए और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर ना आने पाओगे, इसलिए हम लेके आए। मैंने ही मेरे पिता को समझा कर ले आया हूँ। अगर मैं उसे नहीं ले गया तो मेरा बूढ़ा पिता मर जाएगा। मेरा भाई साथ नहीं रहा तो मैं मेरे पिता का मुख नहीं देख पाऊँगा। ऐसा बताया। और इतना ही नहीं, तेरे दास मेरे पिता की पत्नी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया और मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा।
और तब से मैं उसका मुंह ना देख पाया। अब तुम इसे भी ले जा रहे हो, पर उसे मेरे पास सुरक्षित लेकर आना, ऐसा कहा। इसलिए इसका प्राण और उसका प्राण जुड़ा हुआ है। बूढ़ा पिता और छोटे बेटे बिन्यामीन का प्राण दोनों जुड़े हुए हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे पिता पर संकट आएगा। ये छोटे बच्चों को छोड़कर हम नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो मेरे पिता पर संकट आएगा, कहा। ये सुनकर यूसुफ अपने को और रोक ना सका। 45वें अध्याय में अपने बारे में बताया, अपने दुख को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई नहीं रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्र के लोगों ने रोना सुने। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? यह सब सुनकर भाई घबरा गए थे। देखिए यूसुफ का प्रेम कितना महान प्रेम है। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे पहले से बेच दिया। प्रभु की स्तुति हो। यह आश्चर्य की बात है कि ह्यूमन इमोशंस को जानते हुए परमेश्वर ने किस तरह योजना को रचा। आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात है, यूसुफ के इमोशंस, यूसुफ के ड्रीम्स, विजन्स, याकूब का दर्शन, भाइयों की भावनाएं, ये सब परमेश्वर की योजना में किस तरह से काम आए, यह देखने से परमेश्वर की सोच कितनी गंभीर है हमें समझ आता। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वरी ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। सो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है। इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चले आ। उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करूँगा। ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे सो भूखे मरे। अकाल ना आए ऐसा घोषणा करूँगा। बताओ, गरीब ना आए ऐसा घोषणा करूँगा। कहो, इसको वचन ध्यान करते वक्त एक्सप्लेन करूँगा। मन भरने वाली बात, गरीबी ना आए ऐसा पोषण करूँगा। बेटा उसके पिता को संदेश भेज रहा है, उन्हें वापस लेकर आना। वो पसंद करके उन सबको निमंत्रण दिया और वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपटा कर रोया। वह अपने सब भाइयों को चूमकर उनसे मिलकर रोया। इस बात की चर्चा की, यूसुफ के भाई आए हैं, फिरौन के भवन तक पहुंच गई। सो फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने घर को लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वहाँ मैं तुम्हें दूंगा। यूसुफ से प्रीति रखने वाला फिरौन यूसुफ के परिवार को मिस्र आने के लिए निमंत्रण दिया। उनके लिए अच्छा आहार और सामग्री दिया और उनके जाने के लिए गाड़ी का भी प्रबंध किया। मार्ग के लिए गाड़ी भी दिया। फिर वापस आने तक लगने वाले खाने को भी दिया। और अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लादे हुए 10 गधे
और अन्न और रोटी और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गदहियाँ, और उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए। और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा न करना। याकूब के पास मिस्र देश से कनान देश में भाई आए और उससे ये वर्णन किया कि यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीत ना की, झूठ पर तुरंत विश्वास किया। याकूब उसके पुत्र यूसुफ को दुष्ट पशु फाड़ डाला कहने पर सरल रूप से विश्वास किया, परंतु परमेश्वर उसकी रक्षा करके प्रधान बनाया। इस बात पर याकूब विश्वास नहीं कर पाया। हाँ, हम मनुष्य हैं, हमारी परिस्थिति ऐसे ही रहती। जब उन्होंने वाहनों को देखा और फिर विश्वास किया। आमतौर पर विश्वास नहीं किया, पर सबूतों को देखने के बाद विश्वास किया। अब तो मैं अपने पुत्र के पास जाऊंगा, उसे देखूंगा, यह आशा रखकर वो जीवित है इतना काफ़ी है बोलकर याकूब आनंदित हुआ। 46वें अध्याय में परमेश्वर इस्राएल को दर्शन में दिखा। तब इस्राएल अपने सब कुछ लेकर कूच करके बेर्शेबा को गया और वहाँ अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। तो मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊँगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर नीचे ले आऊँगा। और यूसुफ अपना हाथ तेरे पंखों पर लगाएगा। तब याकूब बेर्शेबा से चला और इस्राएल का पूरा परिवार उन गाड़ियों पर जो फ़िरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। वे याकूब को छोड़कर, वो 66 लोग थे, उसके 10 बेटों का परिवार, उनके बच्चे, उनके पोते, उन सभी की जानकारी 8वें अध्याय से 27वां अध्याय तक लिखा है। याकूब को छोड़कर याकूब का परिवार में 66 है, उसके साथ 67 और यूसुफ उसके 2 पुत्र, पूरे 70 पुरुष, 70 मेन इजिप्ट आए। ऐसा 46वां अध्याय हमें बताता है। गोशेन नामक जगह उस देश का श्रेष्ठ भाग है, इसलिए मिस्र में गोशेन में ये इस्राएल के रहने की व्यवस्था की गई। जब यूसुफ याकूब से मिलने आया, याकूब उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुँह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फ़िरौन को यह समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं। आपसे भेंट करने का अवसर दो। तब ये कहना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, चरवाहे नहीं है। अब 48वां अध्याय में यूसुफ ने फ़िरौन के पास जाकर यह समाचार दिया, मेरा पिता और कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है और अभी तो वे गोशेन देश में हैं। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फ़िरौन के सामने खड़े कर दिए। फ़िरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? उन्होंने फ़िरौन से कहा, तेरे दास चरवाह है और हमारे पुरख भी ऐसे ही रहे चरवाह है करके मत बताओ। बोलने से भी उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने फ़िरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में बाहरी अकाल होने के कारण तेरे दासों को यहाँ रहने दे। सो अपने दासों को
गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं, उनमें से परिश्रमी पुरुष है, तो उन्होंने मेरे पशुओं के अधिकार ठहरा दे। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी अवस्था कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेश होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन तोड़े हैं और दुख से भरे हुए भी ये। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश को अच्छे से अच्छे बाग अर्थात रामसेस देश को सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों के घराने की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिला कर उनका पालन पोषण करने लगा। अकाल बढ़ गया और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था, सबको यूसुफ ने उस अन्न की संति जो उनके निवास से मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन के भवनों में पहुंचा दिया। यूसुफ अपने लिए एक कीत भी नहीं मोल लिया। उसका विश्वास था कि वे कनान में लौट जाएंगे। वो तत्कालिक है। उनकी ये मनसा थी। परमेश्वर ने कनान को ही देने की प्रतिज्ञा की। यूसुफ ने याकूब से उसकी इच्छा के अनुसार एक अच्छा वचन दिया। जब याकूब 147 वर्ष का होकर मरने का दिन निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवा कर कहा, तो अपना हाथ मेरे जांघ के तले रखकर शपथ का, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मिस्र में मिट्टी ना देना। जब मैं अपने बाप दादों के संग सो जाएगा, तब तो मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखना। अब 48वां अध्याय में देखने पर इन बातों की पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनुष्य और एप्रैम नाम अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। और किसी ने याकूब को बता दिया कि तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इस्राएल अपने को संभाल कर काट पर बैठ गया। और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीर्वाद दी और कहा, सुन, मैं तुझे फुला फला कर बढ़ाऊँगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को ये देश दे दूँगा, ऐसा कहा। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एप्रैम और मनुष्य भी मेरे ठहरेंगे। ज्येष्ठता का अधिकार रूबेन का होने पर भी यूसुफ को देने का मन परमेश्वर ने याकूब को दिया। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ इब्राहिम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। सो उसने अपने पिता का हाथ उस मनसा से पकड़ लिया कि इब्राहिम के सिर पर से उठाकर मनुष्य के सिर पर रख दे। उसका पिता ने कहा, इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियाँ निकलेंगे। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुँचा देगा। और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से अपने तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। वही ज्येष्ठता का अर्थ है। एक भाग ज़्यादा देना। अब 49 अध्याय याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहा कि अंत के दिनों में
तुम पर क्या क्या बीतेगी, वो पहले के 27वां अध्याय में 12 गोत्र किस तरह से होंगे भविष्य में उसकी जानकारी दिया। जानकारी देने के बाद उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीष देने के बाद उसकी मृत्यु होना वचन हमें बताता है। उन पहले ही बताया था, जहाँ लिया को मिट्टी दी थी वहीं मुझे मिट्टी देना। कनान देश के इब्रोन की भूमि वाली गुफा में इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई। तब अपने पांव काट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा, मेरे पिता की लोथ में सुगंध द्रव्य भरो। तब वैद्यों ने इस्राएल की लोथ में सुगंध द्रव्य भर दिया। बॉडी को एम्balming करना अभी की प्रथा नहीं है, बहुत हजारों साल पहले ही याकूब के शव को जल्दी ना सड़ने के लिए कराया और उसके 40 दिन पूरे हुए। क्योंकि जिनकी लोथ में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्र लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारी अनुग्रह दृष्टि मुझ पर हो तो मेरी यह विनती फिरौन को सुनाओ कि मेरे पिता ने यह कहकर कि देख मैं मरने पर हूँ, मुझे यह शपथ खिलाई कि जो कब्र तूने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है उसी कब्र में मैं तुझे मिट्टी दूंगा। इसलिए अब मुझे वहाँ जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे। तत्पश्चात मैं लौट जाऊंगा। और उसके संग रथ और सवार गए, सो भीड़ बहुत भारी हो गई। जब वे अताद के किला कलीहन तक, जो यरदान नदी के पार है, पहुँचे, तब वह अत्यंत भारी विलाप किया और यूसुफ ने अपने पिता के 7 दिन का विलाप कराया। विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों का कोई भारी विलाप होगा। इसी कारण उस स्थान का नाम अबमेल मिस्रैम पड़ा और वह यरदान के पार है। अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में, जो मम्रे के सामने है, मिट्टी दी। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे लेगा। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उन्हें शांति दी। यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। यूसुफ जितने 20 साल जीवित रहा, इस्राएल को बहुत सम्मान मिला। और यूसुफ एप्रम के परोपंतों को देखने पाया और मनुष्य के पोते जो मकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न होकर यूसुफ से गोद में लिए गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा
और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने के उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कह कर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय का शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहाँ से उस देश में ले जाएंगे। 110 वर्ष का होकर वह मर गया। सुगंधित द्रव्य डालकर यूसुफ के शव को मिस्र में एक पेटी में डाले। उसके बाद हमें निर्गमन का ग्रंथ देखने को मिलता है। निर्गमन के ग्रंथ में इस्राएल मिस्र छूटने के बाद मूसा यूसुफ के हड्डियों को लेकर रवाना हुआ। अभी तक मैंने आपको उत्पत्ति ग्रंथ की जानकारी को दिया। उत्पत्ति की जानकारी देने पूरा हुआ। अब हम वचन और अध्ययन का ध्यान करने जा रहे हैं। एक पद्धति के अनुसार अध्याय और वचन का हम ध्यान करेंगे। अध्याय में क्या लिखा गया, कौन सी विशेष बात पर देना है, उन अध्यायों का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका इतिहास क्या है, बैकग्राउंड क्या है उन अध्यायों को लिखा गया, उन वचनों का अर्थ क्या है, उससे हमें किस तरह अनुभव करना चाहिए। इस तरह से हम वचन का ध्यान करेंगे।